नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो खान सर का बुक निकला उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। इसको मैं आपको साइंस करवाएंगे, इससे पहले जीके भी करवाएंगे और साइंस दोनों अलग अलग वीडियो में करवाएंगे, जिससे आपको आसानी होगा पढ़ने में भी। छोटा वीडियो और डिस्कशन भी अच्छी जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा कम क्वेश्चन में ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चलते हैं पहला क्वेश्चन। वह गुण जिस प्रकार कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, पर ऐसा पदार्थ बताना है वायुमंडल में जो अपने वातावरण की नमी को सोख लेता है। कौन है? प्रतिच्छेदन कहलाता है। प्रतिच्छेदन। निर्जीकरण का कहता है जल को केवल अवशोषण करना, जल को हटा देना। निर्जीकरण करना। निथारना हो गया, जैसे अब बड़ी बड़ी कंकड़ को चावल से निकाल दिए तो निथारना हो गया। और शोधन नहीं, शोषण होता है। शोषण में भी अब शोषण होता है, मतलब किसी चीज के सुखा देना, ये भी शोषण होना चाहिए था, शोधन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? किस में होती है? शीर्ष विभाजक में। इसको देखिए, ये पादप में दो प्रकार की पाई जाती है। एक होती है विभोजित ऊतक, विभज्योतिक ऊतक, और एक होता है अस्थायी ऊतक में कौन कौन? एक होगा जटिल ऊतक, और एक होगा सरल अस्थायी ऊतक। और विभजित में कौन कौन? पार्श्व होगा, जो मतलब कुछ पार्श्व विभोजक मतलब जे तना की मोटाई करेगा। और एक शीर्ष होगा जो ऊपर की मोटाई करेगा, ऊपर। और एक होगा इंटर्थ होगा, जो ये नोड के जो मोटा गट्ठा रहता है, जो जिसको आप गांठ बोलते हैं, उसका करेगा। तो कौन हो गया? शीर्ष विभोजक में कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृदु ऊतक, जो इसको प्रेनकाइमा कहते हैं, प्रेनकाइमा, ये क्या करती है? ये ड्रिड बनाती है, ड्रिड। जाइलम जल परिवहन करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद 43 नंबर। ऊतक जो पौधे में जल का परिवहन करता है, जल के जस से जालम से जाइलम हो गया। फ्लोएम किसको? इसका भोजन को करता है फ्लोएम। और प्रेनकाइमा, जिसको मृदु ऊतक बोलते हैं, मृदु ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताएं, बसिए ज्यादा खाने से होती है, तो बसिए ज़्यादा आप खाएंगे तो क्या होगी? मोटापा होगा, कमजोरी होगी, वजन में कमी, ये होगा मोटापा होगा। जिसे बसिए खाइए, जिसे आप ज़्यादा घी खाएं तो ना देखते देह फूल जाता है, तो को क्या हो गया? बसिए में मोटापा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 41 नंबर। शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? लॉरिंक्स कहा जाता है, यानी कंठ कहा जाता है। लॉरिंक्स में ही ये आवाज़ यहीं से उत्पन्न होती है मानव के शरीर में, लॉरिंक्स से। श्वास नली, ये श्वास के लिए होती है। एल्वा जॉइंट माने घुटनी वाला जो जॉइंट होगा, किस प्रकार के जॉइंट होती है? क्या होते हैं? हिंज होती है। हिंज मतलब ये घूमने वाला, इसे भी घूमेगा, इसे भी। हिंज कहाँ लगता है? जैसे दरवाजा में देखते होंगे, तो दरवाजा में कैसे होता है? इसे घुमा दे, ये इसे घुमा दे। इसी तरह एल्बो जॉइंट में कोहनी वाला होता है, जो ऐसे सीधा टेढ़ा होता रहता है, जिसे आपको दरवाजा में होता है। दरवाजा समझिए या एल्बो जॉइंट समझिए, कोहनी जॉइंट दोनों सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशानुगत हस्तांतरण की इकाई है। वंशानुगत हस्तांतरण की इकाई कौन है? जीन है, जिसको आनुवंशिक गुण कहते हैं। आनुवंशिक गुण ये कौन है? जीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? कौन होती है? घेंघा होती है, घेंघा। स्कर्वी, ये विटामिन किस कमी से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यानी कुकुरमुत्था किसका उदाहरण है, किसका है, एक कवक का है। कुकुरमुत्था जो मशरूम बोलते हैं, जिसको आप गोबर छत्ता बोलते हैं, किसका एग्जाम्पल है, कवक के। शैवाल के कौन है, शैवाल के है लिमनेरिया। लिमनेरिया शैवाल से हम लोग आयोडीन मिलता हमें। लिमनेरिया सवाल से पूछता है कि आयोडीन कौन से सवाल से मिलता है, लिमनेरिया सवाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि सुषुप्तता यानी ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होती है, तो हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कैल्शियम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा, पहला घास हो गया, कुछ उत्पादक हो गया, उत्पादक से उपभोक्ता पहला कौन हो गया, घास को कौन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा, ये बाघ खा जाएगा, यानी कौन हो गया, प्रथम उपभोक्ता कौन हो गया, हिरन हो गया, हिरन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तृतीय हो गए। किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है, तो देखिएगा बल के और ऊर्जा का, तो बल का होता है न्यूटन और ऊर्जा का जूल होता नहीं हुआ। वेग मीटर प्रति सेकेंड और इसका मीटर प्रति सेकेंड, ये देखिए दोनों समान, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसको देख लेते हैं, बल के न्यूटन और इसको मीटर प्रति सेकेंड, और इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बल के, अगर ऐसे लिखे तो। वेग के क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और इसका दूरी को मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पहाड़ी पर, एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा तो आपको एलपी के CV2 में एक क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। CV2 में अब देखिएगा फिजिक्स के क्वेश्चन है CV2 का, देखिएगा एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर किससे कहते हैं, जो बड़ा गियर होता है, जो चलाने के लिए जो चलाना शुरू करता है, और ड्राइव जिस चलता है, जिसका आप पंखा चलाते होंगे, ठीक, तब पंखा चलाते होंगे, जब धान ओसाते होंगे तो क्या होता है, एक बड़का रहता है आपको पास, एक बड़का रहता है, उससे चलाते हैं, और उसके बाद जो पंखा लगा रहता है उसको में छोटका होता है। तो ये ड्राइवर हो गया जिससे चला रहे हैं, और ड्राइव हो गया जो चल रहा है। तो कभी कभी देखे होंगे कि ये वाला भी छोटा रहता है, या ई वाला बड़ा, तो इसको में मिल गया, ठीक इसको में मिल गया, लेकिन कोई वाला में छोटा रहेगा चलाने वाला, लेकिन चलने वाला बड़ा होगा, ड्राइव बड़ा होगा। तो एक के बराबर भी हो सकता है, उससे अधिक भी दांत हो सकता है। बड़ा वाला से चला रहे हैं और छोटा, तो एक से छोटा में भी चल गया, एक से बराबर भी चल गया, लेकिन उससे अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोली टकराते हैं और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती, इस प्रक्रिया को कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। मान लीजिए एक लकड़ी है, अब गोली चलाएं, यहाँ फंस गया, ठीक, तो इसमें कौन सी संरक्षित रह गया, मतलब बदला नहीं। तो देखिएगा ब्लॉक में फंस गया, तो इसको मैं तो जा रहा था स्पीड मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड थे, तो वही में रह गया नहीं, ये घट के शून्य हो गया, ये चल गया। अगर वेग खत्म हो गया तो गतिज ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा, चल गया। लेकिन संवेग हमेशा निश्चित होती है, संवेग संरक्षित रहता है, कि अगर ये यहाँ पर ही नहीं रहता तो ये चल जा सकता था। तो कभी टक्कर के बाद या टक्कर से पहले ये कभी की बात पूछे तो संवेग संरक्षित होता है, ये भी याद रखिए। अगर कोई टकरा गया तो उसको संवेग संरक्षित रहेगा, या टक्कर से पहले भी संवेग संरक्षित था, मतलब हरदम संवेग संरक्षित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, कब, मैंने मात्रा स्थिर तो 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा के, तब मात्रा स्थिर में द्रव्यमान स्थित होगा, और इसको दोगुना करना है, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा। कब हो जाएगा गतिज ऊर्जा दोगुना, संवेग को 4 गुना कर दें, तो आप जानते हैं कि p² संवेग के साथ रिएक्शन करा, तो कनेटिक ऊर्जा बराबर होता है p² 2m। तो किसको दोगुना करा है, पिंड की गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा, किसको दोगुना करेंगे, तो देख लीजिए, इसको दोगुना करेंगे, संवेग को दोगुना करेंगे नहीं,
गतिज ऊर्जा और इसका त्वरण 2 गुना हो जाती है। यदि किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो यानी गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दें, मेरे 1/2 mv², ये कितना हो गया 2 गुना, तो 2 गुना तो गति कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना अगर 4 पर इसको रख दें, 4 पर इसको रख दें तो कितना हो जाएगा, इसको 4 के फिर कर देंगे तो रूट, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी संवेग भी 2 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या कहलाती है। तो देखिएगा जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होगी, तो यानी इसका उच्च है, क्या बहुत उच्च आवृत्ति है, आवृत्ति उच्च है तो तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी। आवृत्ति उच्च मतलब ये जल्दी जल्दी अच्छी होगा, आवृत्ति यही ना होता है, 1 सेकेंड में जितने बार चले उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकेंड में जितना जल्दी चलेगा तो तरंग क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी हमेशा छोटा हो जाएगा। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाती है। ध्वनि मापन डेसिमल माना जाता है और 45 डेसिमल तक हम लोग बात करते हैं। न्यूटन किसका बल के, फ़ारेनहाइट ये किसका, मानव तापमान मापने के लिए है, कैलोरी ऊर्जा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। किसको कहते हैं, कुदाल को मैदान में किया जाता है। हल को तो बड़ी खेत में किया जाता है। कुल्हाड़ी का तो प्रयोग नहीं करेंगे। कलिवेस्टर ये तो जोतने के लिए करते हैं। बाकी कार उपकरण का मैदान खरपतवार हटाने के, हल से हटाएंगे। हल से कैसे हटेगा, खेत जोता जाएगा, फिर कुदाल से जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ से आप हटा लीजिएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किया जाता है। बोल रहा है कि जब किसी धातु, ये धातु है, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाता है, इससे प्रकाश और वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश दिए उसके बाद धातु पर वैद्युत उत्पन्न हुआ, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव पर कोई चीज है, डॉपलर प्रभाव पर जब ट्रेन आती है तो आवाज सुनाई देती है, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती है। तब जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, I² RT, H बराबर VIT। तो किसके समानुपाती है, धारा के वर्ग के समानुपाती। आई क्या चाहिए, धारा के वर्ग के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक अच्छी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा है। समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे की तल और प्रभावित होती है। जो जनरल है उसका अगर ऊपर से प्रभावित नीचे की ओर रहता, कोई चीज़ गिराइएगा तो। लेकिन यदि कौन सा द्रव गिलास में रख दिया जाए, अगर गिलास में डालेंगे तो हमेशा नीचे की प्रभावित होती है। समानता हर कोई पानी है कुछ है सब नीचे में गिर जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा द्रव है जिसको गिलास में रखें तो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, वो द्रव हीलियम है। एक मजेदार और बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन का उदाहरण पायस है। कौन है, दूध है, पेंट है, ये सब का है, ये पायस है। कोलाइडी विलयन धुआं हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया। निलंबन कुछ हो गया, नाला का पानी समझिए। और मिश्रण तो बहुत शरबत हो गया। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजकता कितना होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 8 6 हो गया बाहरी कक्षा में है, 2 8 10 और 4 14, यानी 4 बाहरी कक्षा में हो गया, 4 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। और कौन किसका होता है, ये सिलिकॉन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का छाटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो देखिए जिसको मान लगा रहेगा वो धातु होगा। नाइट्रोजन ये नल लगा है तो धातु हो गया, ये खत्म हो गया। क्रोमियम, निकेल,
जिंक नाइट्रोजन, देखिए इसी में नाइट्रोजन 2 खत्म हो गया। इसको में देख लेते हैं, स्कैडियम, पोटेशियम, सीजियम, ब्रोमीन ना लगा ले, ये भी खत्म हो गया। बेरियम, कैल्शियम, एस्टेडियम, सोडियम, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। जिसको मान लगा रहा है वो धातु और ना लगा रहा है वो अधातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारी है? गुलाब की, गुलाब की। बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारी है? गुलाब की। देखिएगा ये क्वेश्चन गलत है। कैसे? ये देखिएगा, इसको लिखना चाहिए था संयोज बंधन नहीं है, इसको आयन बंधन कहना चाहिए था, आयन बंधन। देखिएगा ये गलत क्वेश्चन है। कैसे? उच्च के गलनांक के में गलनांक उच्च होते हैं, ये तो नमक का होता है, यानी नमक के सबसे ज़्यादा होगा। ये आयनिक बंधन होती है, आयनिक बंधन, ये आयनिक बंधन होती है, ये सही हो गया। ज्वार पानी में घुलनशील होती है, नमक पानी में घुलनशील होती है। आयन मतलब समझिए नमक, नमक समझिए, ये सही है। धातु अधातुओं के बीच होती है, NaCl, NaCl बिल्कुल सही है। ये बीच इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, बिल्कुल एकरा में के एकरा। ये पूरा दे दिया है किसको? आयन बंधन के, और लिख दिया है यौगिक बंधन के। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ एक ही चीज़ को स्टेप में दे दिया गया है, खाली आयन बंधन के पूरा थ्योरी को दे दिया गया है, ये गलत है। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण को pH मान क्या है? बफर मिश्रण इसे कहते हैं जिसको तन्नी शून्य यानी तन्नु हो जाए, तन्नु मतलब पतला हो जाए। तब पतला बोरिक एसिड का है, बोरिक एसिड का है, बोरिक एसिड और बोरेक्स, ये सब बोरेक्स का है, ये क्षारीय है। बता दीजिए का क्षारीय है, बोरेक्स का क्षारीय है। बोरिक एसिड समझिए कि एसिड है, नहीं क्षारीय है बोरेक्स। अब बताइए, अब इसका कितना pH मान होना चाहिए? लगभग 7 होना चाहिए, 7 के बाद होना चाहिए, तभी तो क्षारीय में पतला होगा। तो कौन हो जाएगा? 6.8 से लेकर 9.2। मतलब ऐसा हो गया कि बोरिक एसिड और बोरेक्स ये है, और इसको बफर मिश्रण, बफर मिश्रण इसे कहता है कि थोड़ा सा आम्ल मिला दिया जाए और थोड़ा सा क्षार मिला जाए, तनु तनु, तो कौन हो जाएगा? बीच वाला लगभग होगा। तो 6.8 हो गया आम्ल और इन्हें क्षार हो गया, दोनों का थोड़ा थोड़ा है, इन्हें ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? अयुग्मित मतलब जोड़े में नहीं है, किसका नहीं है? तो देखिएगा N+2 है, O2 है, H2, इसको मैं प्लस और इधर में ले जाइएगा तो माइनस, ये गोल हो जाएगा। अब इसको देखिए, कोई इसको हम लिख सकते हैं H2। कभी सुनते हैं कि H अकेले होता है? नहीं होता है, लेकिन ये तो O2 होता है जोड़े के साथ, लेकिन इसको माइनस कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सी नंबर, स्टेनलेस स्टील का निर्माण स्टील के कौन सी धातु में की जाती है? किस में की जाती है? स्टेनलेस स्टील में कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन से कठोरता बढ़ जाती है। ये देखिए अच्छी क्वेश्चन है। कार्बन 60 के एक अणु के कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय होती है? देखिए इसको हम बता देते हैं, ये ऐसे बनता है, कहीं बनाना हो तो ऐसे बना दीजिएगा। ये ऐसे कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो लगभग पंचकोण कितना हो जाएगा? 20 गो, और षष्टकोण बनेगा 12 गो। ऐसा ऐसा कितना? पाँचकोण वाला इसको से 20 गो बनेगा, षष्टकोण 12 गो बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 66 के बाद लगता है खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिएगा वो क्वेश्चन 2 गलत था, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कहूँ नेट पर सर्च कीजिए, वो सही क्वेश्चन नहीं था, सहसंयोजिक यौगिक वाला। अब अगर किताब में एस के झा सर का जो किताब है उसको में देख लीजिए, आयनिक बंधन और सहसंयोजिक बंधन अंतर। आयनिक बंधन में आप नमक ले लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नमक NaCl लीजिएगा, पूरा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।